जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस फॉर एवर। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि फ्यू ऑफ द स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं आज हम अपने ये वीडियो में, जो मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। ओके। सो हम कुछ स्टॉक्स, जैसे 3 से 4 स्टॉक्स है हमारे पास, जो हम आज एनालिसिस करेंगे। और क्या व्यू है उस स्टॉक को लेके, जिसकी वजह से हमने ये स्टॉक सिलेक्ट किए है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले, ये स्टॉक एनालिसिस के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो जो भी एनालिसिस मैं शेयर करूंगा, जो भी स्टॉक एनालिसिस शेयर करूंगा, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, राइट। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी समझ या अपनी लेवल से आप इन्वेस्ट करिएगा उस स्टॉक्स में। आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ओके। आई एम जस्ट अ टेक्निकल एनालिस्ट, और मेरी समझ के हिसाब से मैं आपको ये स्टॉक्स का एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक। सो पहला स्टॉक है हमारे पास आईआरसीटीसी। आप जानते हो कि आईआरसीटीसी इज वन ऑफ दी 100% मोनोपोली स्टॉक इन रेलवे टिकट बुकिंग। और आपको अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में पढ़ते होगे, एक मंथ 2 मंथ में कि नई नई ट्रेन्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं बीजेपी अपने नरेंद्र मोदी जी। तो ड्यू टू दैट रीजन आईआरसीटीसी एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। दैट इज दी एक प्रैक्टिकल सिनारियो आपको मैं बता रहा हूँ, दिस कुड बी द रीजन। लेकिन चलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस पे क्या निकल के आते हैं, और क्या लेवल्स हो सकते हैं बाइंग के लिए। क्या ये लेवल सही है बाइंग के लिए, या हमको एक डीप का वेट करना चाहिए और तब एंट्री करना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन वीक से पहले भी चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम। अभी फ्यू लाइंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट करके रखी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेके ये एरिया, ये जितना भी एरिया है, ये एरिया पे आईआरसीटीसी ने कुछ भी नहीं किया। इट इज जस्ट साइडवेज मार्केट रहा। लेकिन उससे पहले जो ये मूव आया था, राइट, ये ये मूव एक बहुत ही बढ़िया मूव था। और ये बढ़िया मूव देने के बाद इसने एक साइडवेज मूव दे दिया। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्यों ये स्टॉक अभी सिलेक्ट किया हमने। ये 2 साल से हमने क्यों इसको रेकमेंड नहीं किया था। दैट इज द रीजन इज, आप यहाँ पे नीचे इसके वॉल्यूम्स देख सकते हो। ये मंथली चार्ट है, ठीक है। और जब भी ये स्टॉक नीचे आ रहा था तो इसके वॉल्यूम्स बहुत ही कम हो रहे थे, बहुत ड्राई आउट हो चुके हैं, राइट। ये देखिए, आप नीचे आया, फिर ये साइडवेज रहा, वॉल्यूम्स ड्राई आउट है। लेकिन ये जो दिसंबर की कैंडल है, दिस कैंडल, ये कैंडल ने एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, जो कि आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल का जो वॉल्यूम है उसका डबल वॉल्यूम से क्लोज हुआ है। दैट मीन्स कि कुछ न्यू पोजीशन क्रिएट हुई है आईआरसीटीसी में, और वो न्यू पोजीशन बड़े प्लेयर्स नहीं क्रिएट करी होगी। इसके एक मेन रीजन भी हो सकता है कि अभी फैब में जो अपना बजट आएगा, राइट। और बजट में मेनली वी हैव द रेलवे बजट इज अ टोटल सेपरेट। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी ये एक मूव के लिए रेडी हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अभी चलते हैं वीकली पे। ओके, वीकली पे एक बहुत ही अच्छा लर्निंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आज, जो कि प्राइस एक्शन का एक बेस्ट पैटर्न है। ओके। तो सबसे पहले अभी देखिए, वीकली पे भी हमने क्या डिस्कस किया अभी कि ये जो एरिया है, राइट, ये एरिया पे आईआरसीटीसी स्टॉक ने साइडवेज रह के कंसोलिडेट किया, और कुछ भी यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थे, राइट। और अगर लास्ट 2 वीक
3 वीक्स में हम ट्राई करें तो पूरी ग्रीन कैंडल्स और उसके साथ वॉल्यूम्स का बिल्डअप भी हो रहा है, राइट। चलिए पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये एरिया देखिए, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ड्राई थे, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी साइडवेज था, और यहाँ से जो है वॉल्यूम्स बढ़ने की स्टार्टिंग हुई और स्लोली स्टॉक ऊपर गया, और जैसे ही ये लेवल का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, फिर स्टॉक ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, जो कि कंप्लीट वॉल्यूम इंक्रीज होके मूव कर रहा था। उसके बाद लाइक 2021 अक्टूबर में एक फॉल आया, उसका टॉप लगा यहाँ पे, जिसका हाई बहुत ही हाईएस्ट पिक पे उसने एक हाई लगाया, और वहां से सेलिंग आया, और फिर ये साइडवेज में चला गया, और अभी ये हमको दिख रहा है कि वॉल्यूम बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो इसमें एक साइकिल आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पहले स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ से उसने थोड़ा डाउन आया, फिर नेक्स्ट स्टेज जो है ये साइडवेज रहा, कंसोलिडेशन स्टेज में रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक एक नेक्स्ट अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। ओके, सो दिस इज द स्टेज, ये पहला स्टेज है यहाँ पे जिसमें अपमूव आया, फिर अपमूव के बाद इसने थोड़ा हॉल्ट लेके डाउन मूव दिया, फिर साइडवेज रहा फॉर फ्यू मंथ्स, मतलब 1 साल भी कह सकते हैं इसको, और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और ये न्यू मूव के लिए रेडी हो रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, सो ये चीज़ है। अभी ये लेवल्स मैंने कुछ ड्रॉ करके रखे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और कहाँ तक आप बाइंग कर सकते हो और कहाँ तक ये स्टॉक वैलिड है फॉर बाइंग। ओके, ठीक है। चलो, तो पहली चीज ये है कि देखिए यहाँ पे एक हाई लगा था, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट एक दूसरा हाई लगा, तो ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। और ये बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली, और ये जो लेवल्स है जहाँ से रिजेक्शन पहले आया था, वहां पे ही एक रिजेक्शन लेके यहाँ पे ही क्लोज हुआ है। दैट मीन्स कि व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ये है कि जो पहले इसने ये रेंज का जो ब्रेकआउट दिया उसका टारगेट आना चाहिए। तो उसका टारगेट क्या आएगा, सबसे पहले लेट्स एक प्राइस रेंज की कंसेप्ट होती है यहाँ पे, कि जितना ही भी हमारा ये जो बॉक्स है, राइट, उतना ही हम यहाँ पे ऐड कर लें। सो दिस इज द फर्स्ट टारगेट, दैट इज द 1000 रुपीज। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट पे किसी ने बाई किया होगा फॉर एग्जांपल 800 के आसपास, तो उनके लिए टारगेट होगा 1000, दैट इज द फर्स्ट टारगेट बेस्ड ऑन ये प्राइस रेंज कैलकुलेशन। लेकिन उससे पहले सीधा तो जाएगा नहीं टारगेट पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो वो यहाँ पे उसको थोड़ा टाइम पास करेगा यहाँ पे, 3-4 दिन, 1-2 वीक, फिर यहाँ से मूव करेगा। सो दिस इज दी फर्स्ट टारगेट। अभी टारगेट बता दिया, लेकिन बाय कब करना है और कहाँ करना है, राइट। सो इसको, ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे अगर ये पोजीशन पे अगर हम बाय करें तो हमारे लिए एक रिस्की पोजीशन हो सकती है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर मनी, लेट से फॉर एग्जांपल आपको 50,000 रुपीज यहाँ पे आईआरसीटीसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। आप 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 20,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लैक्स, 2 लैक्स, इट्स अप टू यू, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। सो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि फर्स्ट बाइंग आप ये करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हो 30%। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 50,000 का बाइंग करना है, तो अराउंड 20,000 और 18 to 20,000 आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। एनी डीप टुवर्ड्स दिस लेवल यहाँ तक, ठीक है, अराउंड 820, 820 पे अगर आता है आईआरसीटीसी, मतलब यहाँ पे लेने के बाद अगर ये ऊपर चला गया, तो दैट इज फिर दूसरी बार बाइंग हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाई करके यहाँ पे दूसरी बार मिलता है, तो वी विल डिप्लॉय आई मीन यहाँ पे हमने 30% किया, यहाँ पे हम करेंगे अनदर 50% यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे 30 और यहाँ पे 50, तो हमारी एवरेज थोड़ी नीचे आएगी यहाँ पे इन बिटवीन। और जो रिमेनिंग 20% है, राइट, 50 + 30 80 हुए, और रिमेनिंग 20% वो अगर इन केस, इन वर्स्ट केस अगर यहाँ पे मिलता है ये लेवल पे 780 से लेके 750 ये लेवल पे, सो यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। सो आफ्टर
अगर ये तीनों सिनेरियो हुए तो उसके बाद आपकी जो बाइंग एवरेज रहेगी वो अराउंड 800 के पास रहेगी, ठीक है, ये एरिया में। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, राइट? तो स्टॉप लॉस अगर आपका बाइंग एवरेज 800 हुआ तो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे रहना चाहिए। ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है तो आई विल सजेस्ट 20% स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव है, आपको इतना स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते, तो आप 10% का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक का। ये और ये जो कैंडल है यहाँ तक का, दैट इज 700 विल बी योर अल्टीमेट स्टॉप लॉस। और आपके टारगेट्स जो निकल के आते हैं, लाइक मेरे लिए तो ये टारगेट बहुत बड़ा है। फर्स्ट टारगेट जो है 1000 का तो है, उसके बाद ये जाएगा 1000 से 1100, और उसके बाद इसका जो ऑल टाइम हाई है वो दैट इज अराउंड 1270 और 1300 के आसपास, दैट इज अराउंड कितना परसेंट रिटर्न हुआ अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें फ्रॉम करंट प्राइस, इट इज ऑलमोस्ट 45 to 50% आपका रिटर्न हो सकता है। बट ये जो 50% रिटर्न की बात कर रहे हैं वो 6 मंथ्स में भी आ सकते हैं और विद इन 1 ईयर में भी आ सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज दी फैक्ट। सो पहला स्टॉक रहेगा आईआरसीटीसी, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो आप इसको आप रडार में रखिए, देखिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे भी ये देखिए कितनी कितने साल, आई मीन कितने मंथ से ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा कुछ दिन वीक आया, देखो यहाँ पे देखिए, अभी वीकली में हमको पता नहीं चला, लेकिन ये डेली चार्ट में देखिए, ये यहाँ पे बिग कैंडल आई, यहाँ पे दूसरे दिन ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल, अभी ये कैंडल देखिए यहाँ पे, ये एरिया में आप देखना, मैं जब कैंडल रेड पे ले जाऊंगा तब, ओके। ये देखिए 7 to 8% का डाउनफॉल आया था, लेकिन उसके दूसरे ही दिन उसने 6.5% का अपमूव दे दिया। दैट मीन्स कि ये स्टॉक स्ट्रांग है, कोई भी फॉल आएगा तो इसमें बाइंग आ जाएगी, दैट इज द एक्सपेक्टेशन नाउ फ्रॉम दिस स्टॉक, ठीक है। तो पहला स्टॉक ये रहेगा कि आईआरसीटीसी। दूसरा स्टॉक पे जाते हैं। सेकंड स्टॉक इज अनदर फ्रॉम दी रेलवे सेक्टर से ही है, और वो स्टॉक है टैक्स रेल, ओके। सो टैक्स रेल का पहले मंथली चार्ट देखते हैं कि ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया, ओके। तो टैक्स रेल का आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड 2015 में एक यहाँ पे टॉप लगा था, दैट इज अराउंड 150 का लेवल, और मान लीजिए कि 155 का लेवल थे, ओके। उसके बाद ये स्टॉक ने, दिस इज मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, यहाँ पे ये एक दूसरा लोअर लो लगाया, फिर यहाँ पे अगेन एक लोअर लो लगाया, यहाँ से लोअर लो लगाया, ठीक है। तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, राइट। यहाँ से फिर उसने कंसोलिडेट किया, मतलब साइडवेज रहा, और यहाँ से एक अप मूव ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए नीचे देखिए, ये वॉल्यूम्स बहुत ही ड्राई आउट हो चुके हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कुछ कर नहीं रहा है, इट इज जस्ट टाइम वाइज करेक्शन दे रहा था फॉर फ्यू इयर्स, और फिर यहाँ पे आप वॉल्यूम बिल्डअप देखिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग हुई है, और ये स्टॉक अभी अपने 2015 का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है, दिस इज महा ब्रेकआउट आप कह सकते हैं, कि ऑलमोस्ट 8 इयर्स का जो उसका हाई है उसको उसने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। अभी लेट्स गो टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आपको विप्सोस ज्यादा दिखेंगे, राइट, बट लेट्स एनालाइज इट। देखिए अभी वीकली चार्ट पे ये लेवल, आपकी बाइंग रेंज क्या बन सकती है, तो बाइंग रेंज आपकी बनेगी करंट लेवल से लेके 150 तक की, 150 से 170 तक आपको ये रेंज में आप ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये लेवल पे रहेगा, दैट इज 120। सो अगर आपको बाय करना है तो ये लेवल पे बाय कीजिए। 120 के नीचे अगर आ जाता है, दैट इज ये लेवल जो है उसके नीचे अगर आ जाता है, तो आप इसमें से लॉस लेके एग्जिट कर देना चाहिए, दैट इज दी फर्स्ट थिंग। अब इसका टारगेट क्या आता है, अभी टारगेट के लिए चलते हैं मंथली पे, ठीक है। जनरली ये एक
अनदर पैटर्न है, ये कप का फॉर्मेशन है, और ये कप और लिटिल बिट ये हैंडल का ये ब्रेकआउट दे चुका है। दैट इज कि ये कप पेन हैंडल का ब्रेकआउट है, और इसका टारगेट अगेन हम लोग प्राइस रेंज कैलकुलेशन से निकल के आता है, क्या निकल के आता है देखते, दैट इज इट्स मैसिव, राइट। यहाँ से अगर आप देखिए तो उसका टारगेट, अल्टीमेट टारगेट विल बी अराउंड 280 से लेके 300 तक का, राइट। लेट मी मार्क दिस यहाँ पे, मतलब फ्यूचर में 1 साल के बाद सपोज ये रिव्यू करते हैं हम, तो पता चले हमें, राइट। ठीक है, तो ये इसका अल्टीमेट फाइनल टारगेट रहेगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट, यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास आपको मूव मिल सकता है, राइट। तो दिस इज द सेकंड स्टॉक। लेकिन याद रहेगा कि 120 के नीचे अगर ये स्टॉक आ गया फॉर एनी रीजन, वी विल हैव टू एग्जिट दैट। मतलब लॉस लेना सीखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 4 स्टॉक में अगर एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, और 4 में से 3 स्टॉक्स ने आपको 50% रिटर्न दे दिए, और एक स्टॉक में आपने 20% का स्टॉप लॉस लेके लॉस ले लिया, तो भी आप बहुत ही, आई मीन मोर देन 100% का आपने गेन बुक किया होगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड इज टैक्स रेल। थर्ड स्टॉक, ये स्टॉक जो है ये विप्रो है, आई मीन आईटी से, आईटी सेक्टर, सेम थिंग। देखिए यहाँ पे जो हमने आईआरसीटीसी में डिस्कस किया था, राइट, यहाँ पे एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मूव दिया यहाँ पे, सेकंड, फिर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, दिस इज सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज यहाँ पे इसका साइडवेज, और नाउ अभी ये यहाँ पे एक अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। दिस इज द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। यहाँ पे अभी अ, यहाँ पे देखिए ये चीज है, जब मूव हो रहा था ऊपर तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे थे। जब ये डाउनफॉल आया तब थोड़े वॉल्यूम्स थे, लेकिन जब ये साइडवेज गया ना, वॉल्यूम एकदम ही ड्राई आउट हो गए। और यहाँ पे जब ये बढ़ा, राइट, ये वीकली कैंडल से, तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 वीक, मतलब 2 मंथ में इसने वॉल्यूम देखिए क्रिएट कितना अच्छा हुआ है बिल्डअप। तो इसकी वजह से ये स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है फॉर द बाइंग साइड, फॉर दिस इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ओके। सो अब बाय कहाँ करना है, ठीक है। सो फर्स्ट टारगेट, अभी आप अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या निकल के आता है, ये देखिए, ये एक रेंज था, रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो एज पर द प्राइस रेंज जितनी भी ये रेंज होगी उतना ही उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। सो दैट इज अराउंड दिस लेवल, 520 से लेके 530 तक का, दैट इज अराउंड ऑलमोस्ट 20% का मूव यहाँ से एक्सपेक्टेड है। बट ये आ सकता है विद इन 2 मंथ्स टिल बजट, या फिर लाइक वी हैव द इलेक्शंस इन मई, राइट, तो मई तक ये टारगेट अचीवेबल हो सकता है इजी। लेकिन उसके ऊपर अगर जाता है तो आपका ये एक जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक का एक मूव आ सकता है, एंड देन फाइनल 720 के आसपास। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम विप्रो। यहाँ पे देखिए दूसरी चीज सिलेक्ट करने की आपको मैं बताता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम देखिए, ये मंथली का चार्ट देखिए, यहाँ पे नो डाउट स्टॉक नीचे आया, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट 22 से लेके ये 23 खत्म हो गया, राइट। तो ऑलमोस्ट 2 साल या 1.5 साल तक इसने साइडवेज रहा, और यहाँ पे जब ये मंथ का, दिसंबर मंथ का ब्रेकआउट दिया, तो वॉल्यूम देखिए आप, दिस इज द एक्सेलेंट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से मूव आ सकता है। और बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग करनी है, दिस इज द एग्जैक्ट लेवल, अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, राइट, 470 से लेके 440 तक आप बाई कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड ये लेवल 400, ठीक है। मार्केट यहाँ, मतलब ये विप्रो अगर 400 का लेवल ब्रेक कर देता है, अगर आप कंजर्वेटिव, बहुत ही कंजर्वेटिव हो, तो अराउंड 430 के पास भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन वो हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। दैट्स वाई 400 इज अ डिसेंट फॉर लाइक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। अभी नेक्स्ट स्टॉक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज है। नाउ ये स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया, इसके पीछे 2 रीजन है, ठीक है।
पहला रीज़न ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आती है, और हमको ऑलरेडी पता है कि इंडिया में ईवी मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में भी ये इंक्रीज होगा। सो दैट्स वाई ईवी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से हमने ये एक स्टॉक सिलेक्ट किया है, एक्साइड इंडस्ट्रीज। दैट इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन ये है कि इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे के अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, राइट। सो ये ऑलमोस्ट 2018 का जो हाई लगा था, उसके बाद ये स्टॉक नीचे डाउन ट्रेंड में चला गया था, और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो दिस इज अनदर कप ब्रेकआउट, राइट। तो मंथली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये आई मीन मैं इसको मीडियम टर्म तो नहीं कहूँगा, ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही मैं देखता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो ये स्टॉक आपको ले सकते हो। और इसका फर्स्ट टारगेट दैट इज 50% गेन आपको मिल सकता है, और फर्स्ट टारगेट इजीली अराउंड 470 के आसपास का रहना चाहिए। दैट इज द मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी वीकली पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन हमको मिलता है, अभी देखिए वीकली पे ये स्टॉक अभी जस्ट ब्रेकआउट किया है, राइट, प्रीवियस वीक। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये अपने ये वाला जो लेवल है, राइट, ये एक स्विंग 275 तक आ सकता है अगर मार्केट में गिरावट आई तो, ठीक है। तो यहाँ से लेके 315 से लेके आपको 280 तक आप बाई कर सकते हो ये स्टॉक को, और आपका इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए ये वाला 240। जैसे ही स्टॉक ये 240 के नीचे आ जाता है, यू शुड टेक दी एग्जिट, लॉस ले लेना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये स्टॉक ग्रेजुअली अपने टारगेट्स, मतलब देखिए अभी ये टारगेट मतलब स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ऊपर चला जाए। नो, ये नहीं होगा। ये स्टॉक जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा जाएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, साइडवेज भी जा सकता है, और ग्रेजुअली अब जाके अपना टारगेट हिट कर सकता है। सो स्टॉक मूवमेंट्स ऐसे होती है, वन लाइन आई मीन वर्टिकल रैलीज सस्टेनेबल भी होती नहीं है, राइट। सो ये एक स्टॉक है। तो या इतने स्टॉक्स है, और एक स्टॉक, सो ये स्टॉक पे मतलब देखिए ये आई एक्स है, ठीक है। ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है, जो कि अगेन सेम पैटर्न, अपसाइड डाउन मूव आया, साइडवेज, नाउ रेडी फॉर द अनदर रैली टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। अपसाइड के लिए ये रेडी हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा रिस्की है। इसके पीछे रीजन ये है कि अभी इसने प्रॉपरली ब्रेकआउट किया नहीं है। अल्टीमेटली अगर ये एक दो वीक ये लेवल पे अगर सस्टेन करता है, राइट, 475 के ऊपर, तो ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स है, तो आई विल सजेस्ट बेस्ट कि ये स्टॉक में आप एसआईपी करिए, राइट। यस, एसआईपी से याद आया कि सेम चीज हमने हमारे टेलीग्राम के हैंडलर है हमारा, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो, finance.forever है हमारा। वहाँ पे हमने ये स्टॉक कब सिलेक्ट किया था, 21 में हमने दिया था कि 275 से मतलब बाइंग प्राइस थी, दैट इज अराउंड ये यहाँ पे उसका हाई था, ठीक है। यहाँ पे हमने सजेस्ट किया था, बट स्ट्रेटेजी हमने कंसिडर इट एज अ एसआईपी, ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 15% लॉस दिख रहा है, आप ऐड कीजिए और एवरेज कीजिए, राइट। दिस वाज द स्ट्रेटेजी। हमने वहां पे ये यहाँ पे टॉप पे हमने ऐसे नहीं बोला था कि यहाँ पे बाई कीजिए यहाँ से डबल होगा, नो। हमने ऐसा किया कि एट एवरी 15%, जब भी जिस दिन भी आपको आईएक्स में 15% का लॉस दिख रहा है, आप उसमें ऐड कीजिए। उसके बाद जब भी 15% का लॉस दिखेगा, ऐड कीजिए। सो दैट वाज द स्ट्रेटेजी वी प्रोवाइडेड। और अभी आई थिंक ये जिसने भी वो स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी, उसका अभी ये जो प्राइस है वो अराउंड कॉस्ट पे होगा। तो वो तो अभी खुश हो रहा है कि यहाँ से अभी अगर मूव आए फॉर एग्जाम्पल, सो इट विल बी अराउंड 80%, इट कैन इवन गो टू 100% मूव ऑल्सो, राइट। तो पैसे डबल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ आपने 1 लाख रुपीज डालना था तो डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 20,000 की 5 चंक्स में आप यहाँ पे एसआईपी एज ए एसआईपी आप इन्वेस्ट कीजिए इसमें। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कंसोलिडेशन जब हो रहा था, यहाँ पे अगेन वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो चुके थे। यहाँ पे जब इसने बढ़ने का ट्राई किया तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो आई सजेस्ट दिस स्टॉक आईएक्स में आप इन्वेस्ट अगर करना है तो एज अ एसआईपी आप इन्वेस्ट कीजिए, थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कीजिए।
मतलब ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दो चीज होती है, पिरामिडिंग एक फर्स्ट कंसेप्ट होता है। पिरामिडिंग मतलब क्या, यहाँ से स्टॉक ऊपर बढ़ा तो मैंने यहाँ पे थोड़ा और ऐड किया, थोड़ा ऊपर बढ़ा यहाँ पे और ऐड किया, ठीक है। तो ये पिरामिडिंग कंसेप्ट है, ये नहीं करना है इसमें, क्योंकि पिरामिडिंग जब आप करते हो तो आप हायर वैल्यू पे भी स्टॉक बाय करते हो और आपकी एवरेज इंक्रीज होती है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको जब भी यहाँ पे सपोज आपने बाई किया 170 पे, अगर स्टॉक 140 आता है तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कीजिए थोड़ा। अगर ये 120 लेवल पे आता है यहाँ पे ऐड कीजिए, तो यहाँ तक 120 तक आप इसको ऐड कर सकते हो, तो आपकी बाइंग एवरेज 140 आ जाएगी एट दैट टाइम। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बेस बनाया है, अगर ये बेस को ब्रेक करके नीचे जाएगा तब तो आपको लॉस लेके एग्जिट ही करना है इसमें। लेकिन उस टाइम पे आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने एक साथ साथ ज्यादा पैसा टॉप पे नहीं लगाया है, हमने स्टैगर्ड वे में लगाया है। और अगर ऐसा होता है तो अगर अप मूव आता है तो आपका प्रॉफिट जबरदस्त होने ही वाला है। सो ये मल्टी बैगर मतलब यहाँ से 100% मूव की एक्सपेक्टेशन लग रही है मुझे। और दिस इज द बेस्ट स्टॉक आई कैन से। ये मोनोपोली स्टॉक है, ठीक है। मोनोपोली स्टॉक एक ऑलवेज याद रखिएगा, मोनोपोली स्टॉक जो होता है वो आपको कभी लॉस नहीं दे सकता, ठीक है। तो इतने स्टॉक्स थे आज के रडार में, ओके। लेकिन अभी ये जो अपने नवंबर में दिवाली गई, राइट, 2023 दिवाली पे हमने 4 मुहूर्त स्टॉक्स भी प्रोवाइड किए थे, जो जिसका आई मीन रिव्यू अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने वो टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था, ठीक है। तो अगर आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये इंस्टा पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहाँ पे मैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से सब ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये अराउंड डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। HSCL हमने जब, देखिए अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट हम रिव्यू कर रहे हैं कि हमने जो सजेस्ट किया था उसके बाद स्टॉक्स के क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे अराउंड ये देखिए 12 नवंबर को दिवाली थी, मुहूर्त ट्रेडिंग यहाँ से 250 से स्टॉक बढ़ के चला गया है 312। देखिए यहाँ पे बाई किया, अब गया, यहाँ से डाउन भी आया, ठीक है। अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो ये अब जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं रिटर्न्स के परस्पेक्टिव से, तो एज ऑफ नाउ आपको जिसने भी अगर इन्वेस्ट किया है 23% का रिटर्न आपको मिल रहा है। लेकिन मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है इसका 350, राइट। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया है तो नेक्स्ट दिवाली तक तो ये 100% अच्छा ही काम करना चाहिए। दूसरा स्टॉक हमने दिया था वो रेलटेल, ठीक है। यहाँ पे 12 13, हाँ ये है 12 नवंबर, राइट। ये कैंडल पे अराउंड 256 पे हमने सजेस्ट किया था, और आज रेलटेल ऑलमोस्ट इसने 30% का मूव ऑलरेडी दे चुका है। दिस इज अगेन, देखिए हमने आज के वीडियो में आपको दो सजेस्ट किए, दैट इज रेलवे स्टॉक्स। ये वीडियो में मतलब ये ऑलरेडी सजेस्टेड था, इसीलिए इसको सजेस्ट नहीं किया आज। सो जो होल्ड कर रहे हैं रेलटेल को, कीप होल्डिंग। ये देखिए आज की ये जो लास्ट डे की फ्राइडे की कैंडल थी उसमें वॉल्यूम देखिए, मैसिव वॉल्यूम, दैट मीन्स कि अभी ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा ये कैंडल के नीचे, ओके। दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक हमने सजेस्ट किया था, राइट। ये लेवल यहाँ पे 13 को ये थोड़ा मूव दिया, बट अभी ऑलमोस्ट कुछ मतलब 3% का गेन कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीचे भी गया था 3-4%, अब भी गया था 7% के अराउंड, लेकिन ये कुछ नहीं करा। बट यस, ये हमने लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से के लिए दिया था, और ये ऑलराउंड 100 का जो इसका लेवल है वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। सो 3 स्टॉक हो चुके हैं, अभी ये चौथा स्टॉक जो हमने सजेस्ट किया था वो है अशोक लेलैंड, यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल पे हमने सजेस्ट किया था, ये देखिए नीचे गया, ये देखिए ये लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे, अगर इसके नीचे आता तो हम एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ही इसने अगेन बाइंग आई, और ये देखिए लास्ट डे जो क्लोजिंग हुआ है वो बेस्ट कैंडल है यहाँ तक की। ये रेड कैंडल तो है, लेकिन ये जो है ग्रीन कैंडल उसका वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, और ये रेड कैंडल का वॉल्यूम देखिए, कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, राइट। सो दिस इज दी अनदर स्टॉक। तो 4 स्टॉक हमने सजेस्ट किए थे। HSCL अराउंड आई मीन 25%, रेलटेल 30% रिटर्न दे रहा है, और ये दो स्टॉक अभी अराउंड द कॉस्ट ही मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स की 4 स्टॉक्स आर प्लेइंग डूइंग वेरी गुड। और अभी जिसने ने भी 4 स्टॉक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे पैसे, उनका रिटर्न डिसेंट ही मिल रहा होगा उनको, ठीक है।
तो ये थे आज के लिस्ट, आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। कभी भी मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, मार्केट थोड़ा वीक हुआ, तो ये स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन याद रखिएगा, अगेन ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं कि ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है, और आप अपने अंडरस्टैंडिंग से आप पोजीशंस रीड कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में चलिए दोस्तों इतना ही। कीप फॉलोइंग द यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।